आप सभी का इस राष्ट्रीय आर्य युवक चरित्र निर्माण शिविर के समापन समारोह में स्वागत है। इस कार्यक्रम में पिछले 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक आज हमारे लगभग 101 विद्यार्थियों ने अलग अलग दिवस के हिसाब से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और युवा निर्माण के कार्य में भागीदारी दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सर्वप्रथम परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र बैदी जी से निवेदन करता हूं कि वो गायत्री मंत्र और ईश्वर स्तुति के प्रथम और अंतिम मंत्र के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करें। श्री महेंद्र, ये कैसे करना है बताइए। म्यूट कर, मेरी आवाज आ रही है? जी भाई जी, आपकी आवाज आ रही है। गायत्री मंत्र और ईश्वर स्तुति पहला और अंतिम मंत्र के साथ चलिए, आवाज आ रही है जी। हाँ, सभी सीधे बैठेंगे। सभी केंद्रीय आर्य परिषद के राष्ट्रीय शिविर के समापन समारोह का हम शुभारंभ कर रहे हैं। पहले गायत्री मंत्र और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रथम और अंतिम मंत्र से इसका शुभारंभ होगा। आइए सब मिलकर के आंखें बंद करें और बड़े ध्यान से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रां तन्न आसुव। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्मज्जुरान् मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमः। हे ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने वाले सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार के स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। धन्यवाद भाई जी। अब मैं भाई जी भजन अभी करवा दूं पहले? हाँ जी, भजन अभी कराऊं या दीप प्रज्वलन के बाद? हाँ करा दो। ठीक है। मैं श्रीमती प्रवीण आर्य जी दिल्ली से निवेदन करता हूं कि वो एक भजन के माध्यम से कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएं। श्रीमती प्रवीण आर्य जी। सबको नमस्ते। इस शिविर का समापन समारोह है। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा इस शिविर में और आगे बढ़ना है इनको। इसी पे बच्चों के लिए एक गीत, भारत माँ की आंख के तारो, नन्हे मुन्ने राज दुलारो, जैसे हमने तुमको संवारा वैसे ही तुम देश सवारो, भारत माँ के आंख के तारो। ये एक छोटा सा जो बस्ता, इल्म के फूलों का गुलदस्ता, कृष्ण है इसमें, राम है इसमें, बुद्ध मत और इस्लाम है इसमें। ये बस्ता ईसा की कहानी, ये बस्ता नानक की बानी, इस बस्ते में हर सच्चाई, अपना सुख औरों की भलाई। इस बस्ते को शीश नवाओ, इस बस्ते को शीश नवाओ, इस बस्ते पर नवारो, भारत माँ के करो, जैसे हमने तुमको संवारा वैसे ही तुम दे संवारो,
भारत माँ के आंख के तारों, छोड़ के झूठी जाते बातें, सबसे सीखो अच्छी बातें, अपना किसी से गैर ना समझो, जग में किसी को गैर ना समझो, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, घर घर ज्ञान की ज्योत जगाओ, नवजीवन की आज तुम ही हो, बनता हुआ इतिहास तुम ही हो, जितना गहरा अंधियारा हो, जितना गहरा अंधियारा हो, उतने ऊपर दीप उभारो, भारत माँ के आंख के तारो, नन्हे मुन्ने राज दुलारो, जैसे हमने तुमको संवारा, वैसे ही तुम देश सवारो, भारत माँ के आंख के तारो। ये एक छोटा सा जो शिविर था, योग सिखाया, आसन सिखाए, दंड सिखाए, लाठी सिखाई, देशभक्ति की भावना सिखाई, इसको तुम आगे बढ़ाना, जाके तुम इसको रोज दोहराना, घर घर जाके सबको सिखाना, भारत माँ के आंख के तारो, नन्हे मुन्ने राज दुलारो, जैसे हमने तुमको संवारा, वैसे ही तुम देश सवारो, भारत माँ के आंख के तारो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आगे जी। धन्यवाद जी। अब कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आर के आर्य जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को का शुभारंभ करें। अवार्ड नहीं लेने वाला कर ले काम, तो बैठी हुई थी अब खाली अवार्ड नहीं दूंगा। सर्वज्ञ, आप कैमरा पलट लो। मुझे बोल रहे हैं वो पलट दो, पहले कैमरा पलट दो। अवार्ड नहीं दूंगा। धन्यवाद जी। मैं दिल्ली प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री श्री अरुण आर्य जी से निवेदन करता हूं कि एक संगठन गीत के माध्यम से वो कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएं। बाकी सभी लोगों से निवेदन है अपना अपना जो है माइक ऑफ रखें, क्योंकि बीच बीच में वो दिक्कत आती है। आप कैमरा अपना ऑन रखिए, माइक अपना ऑफ कर दीजिए। अरुण आर्य जी से निवेदन, संगठन गीत के माध्यम से कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएं। सभी को नमस्ते। आज राष्ट्रीय आर्य युवक चरित्र निर्माण शिविर का समापन होने जा रहा है। मैं परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी, महेंद्र भाई जी, आज के अध्यक्ष आर के आर्य जी एवं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ मैं संगठन गीत के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी अपना माइक बंद रखेंगे, साथ में दोहराएंगे लेकिन अपना माइक बंद रखेंगे। संगठन हम करे आप दो से लड़े, हमने ठाना हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करे आप दो से लड़े,
हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। वीर प्रताप के शेर जागो, वीर बंदा की शमशेर जागो। वीर प्रताप के शेर जागो, वीर बंदा की शमशेर जागो। बज रहा है बिगुल नौजवां, तू निकल रण में जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। सिर शिवराज की तेग खड़के, ध्वनि हर हर महादेव भड़के। सिर शिवराज की तेग खड़के, ध्वनि हर हर महादेव भड़के। शक्ति हो साथ में, ओम ध्वज हाथ में, बढ़ते जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। चाहे आंधी या तूफान आए, वर्षा ओले या बादल हो छाए। चाहे आंधी या तूफान आए, वर्षा ओले या बादल हो छाए। हम रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं, बढ़ते जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। आर्ययुकों ने ये राग गाया, वैदिक राज्य का डंका बजाया। आर्ययुकों ने ये गीत गाया, वैदिक राज्य का डंका बजाया। हम जिए या मरे, छल बलों से लड़े, हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करे, आप दो से लड़े, हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। अरुण जी बहुत धन्यवाद सुंदर, सभी बधाई का। हो। सौरभ जी का धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद अरुण जी। अब मैं गाजियाबाद से विकास जी से निवेदन करता हूं कि वो कुर्सी पर योग को किस प्रकार से किया जाता है उसका प्रदर्शन करेंगे। विकास जी।
देख लेना। धन्यवाद विकास जी। आपने अभी कुर्सी के ऊपर किस प्रकार से योग किया जाता है उसकी प्रस्तुति आप लोगों ने देखी। अब मैं हमारे बीच में वरुण आ रहे हैं, उनसे निवेदन कि वो एक भजन को प्रस्तुत करेंगे। श्री वरुण आर्य जी, संदेश विहार दिल्ली। नमस्ते जी। मेरा नाम वरुण आर्य है। मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। हम कभी माता पिता हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके एहसान हैं इतने हरगिज गिना सकते नहीं। इनके तो एहसान इतने हरगिज गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके इतने एहसान हरगिज चुका सकते नहीं। ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जाप का। ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जाप का। हो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र। इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र। स्वर्ग से बढ़कर है जग में आसरा माँ बाप का। स्वर्ग से बढ़कर है जग में आसरा माँ बाप का। इनके तुलना में कोई भी हमको पाल सकता नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान इतने हरगिज गिना सकते नहीं। धन्यवाद। थोड़ा सा समय के साथ इतना ही भजन प्रस्तुत करना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद वरुण जी। आशा है आप सभी को भजन बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं जींद हरियाणा से विनीत जी से निवेदन करता हूं कि वो कठिन आसनों का प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। विनीत जी, जींद हरियाणा। सौरभ जी, आपका कैमरा बिल्कुल सेंटर में नहीं है। आप सेंटर में आ जाओ, आपका चेहरा बार बार कट रहा है बीच में से। सौरभ जी, हाँ, आप बिल्कुल थोड़ा चेहरा गायब। चल जल्दी शुरू हो गई। शीश पे दबा दो, बीच पे चल 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 वहां चल।
मुख्य अतिथि कुछ ही देर में हमारे बीच आने वाले हैं, श्री अधेश गुप्ता जी। धन्यवाद सौरभ जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तुम लोग अपने घर से कर रहे होंगे ना सब लोग बच्चे। सभी साथियों का धन्यवाद। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि उमेश गुप्ता जी उपस्थित होने वाले हैं। तो और हमारे पास अभी जो है लगभग 6 मिनट का समय रह रहा है। अगर मीटिंग खत्म हो जाती है तो आपके पास तुरंत लिंक आ जाएगा। दूसरा वाला लिंक आपके पास है ही, नीचे वाला लिंक। आप उसको जब क्लिक करेंगे तो आप दूसरी मीटिंग में भी दोबारा से ज्वाइन कर जाएंगे। ये भाई जी, उनको हम सेकंड मीटिंग में ज्वाइन कर लें क्योंकि ये खत्म हो जाएगा बीच में। सौरभ जी, इसके बाद का कार्यक्रम क्या है? आप कार्यक्रम चलाते रहो, आएंगे तो फिर देख लेंगे। मैंने ठीक कह है तो जी, दिया ठीक था। है जी जी। अब मैं धर्म प्रताप सिंह जी गुरुग्राम से हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो राष्ट्रभक्ति युवा शक्ति के ऊपर में उनकी एक स्पीच है, वो 4 मिनट की, 3 से 4 मिनट की, उसे वो प्रस्तुत करेंगे। धर्म प्रताप सिंह जी गुरुग्राम से। जी हरिओम। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आ रही है। आ रही है। जी,
परमपिता परमेश्वर, ऋषि सत्ता व साथ ही आर्य युवक परिषद के सभी विद्वान जनों को मेरा प्रणाम। मैं धर्मप्रताप सिंह, गुरुग्राम, हरियाणा से। आज के जो विषय है वो युवा और योगी के ऊपर है। जैसा कि हम इस महामारी के समय में देख रहे हैं कि कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, और सिर्फ केवल अपनी भारतीय संस्कृति, जिसको ऋषि मुनियों ने अपने खून पसीने से सींचा, वही आज काम आ रही है। आप उदाहरण देख सकते हैं कि योग, यज्ञ, आयुर्वेद, जितनी भी चीजें हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात करते हैं उसके लिए, तो वही काम आ रही हैं जो अपनी प्राचीन संस्कृति में हम जिनको छोड़ चुके थे। तो उसी से रिलेटेड मेरा मानना यह है कि युवा और योगी जो है वो एक ही होता है। मतलब जो युवा है उसको योगी जरूर होना चाहिए। इससे पहले युवा की परिभाषा बताते हुए आपको, युवा शब्द सुनते ही हमारे मन में एक छवि आती है कि ये एक 5 से 6 फुट का नौजवान युवक युवती जिसके हाइट, हेल्थ सब कुछ फिट हो, वो युवा है। वो तो है ही युवा, लेकिन जिसका मन, जिसका युवा है वो भी एक अच्छा युवा है। जैसे उदाहरण के रूप में बिहार के राजा कुंवर सिंह हुए, जिन्होंने 65 साल की उम्र में लड़ाई लड़नी स्टार्ट की थी और वो विजयी हुए थे। तो युवा एक सोच है। ऐसे युवा का उदाहरण भगत सिंह से पूछा जाता है कि युवा क्या है, तो वो बोलते हैं कि युवा को उल्टा कर दो तो आप वायु शब्द बनता है। जिस तरीके से इस संसार को चलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र को चलाने के लिए युवा की आवश्यकता होती है। तो जो गुण योगी में होने चाहिए वही युवा में होने चाहिए। जैसे हम देखें कि अभी महाभारत का सीरियल हमने देखा, तो जितने भी हमारे युवा हुए हैं, जैसे श्री राम हो गए, योगेश्वर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, वो युवा के साथ साथ एक योगी भी थे, तभी वो अपने इस माँ भारती को विश्व गुरु तक पहुंचा पाए। तो राजा भरतरी हुए हैं, उनके द्वारा एक रचित एक काव्य है वैराग्य शतकम, जिन्होंने उनके 100 श्लोकों की रचना की है। उनमें से एक 100वां श्लोक है जिनमें वो योगी की परिभाषा बताते हैं। तो मैं मानता हूँ कि योगी को भी, युवा को भी वो गुण अपनाने चाहिए। तो वो इस प्रकार है: धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, शान्तिश्चिरं गेहिनी, सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं, यते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, कस्मात् भयं योगिनः, कस्मात् भयं योगिनः। इसका अर्थ है धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी जननी है, लंबे काल तक रहने वाली शांति जिसकी स्त्री है, सत्य जिसका मित्र है और दया जिसकी बहन है, मन का संयम होना जिसका भाई है, भूमि जिसकी सैया है, बिस्तर है, और सभी दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, और ज्ञान जो है वो उसका भोजन है। ऐसे योगी को, ऐसे व्यक्ति के परिवार में जो ये लोग रहते हैं, उस योगी को किसका भय, उस युवा को किसका भय। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि आज हम देख पा रहे हैं कि हमने इस लॉकडाउन के माहौल में अपने आप को संयमित करा है। ठीक है, छोटी चीजों में हमने अपने आप को ढाला है, चाहे संसाधनों को लेके, किसी भी चीज में लेके, जो चीज थी, तो एक संयमता का गुण हमारे अंदर विकसित हुआ है। तो मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा, और आर्य युवक परिषद का ये मोटो भी है कि युवाओं को प्रोत्साहन और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर प्रेरित करें। तो इसी के साथ इति ओम। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मप्रताप सिंह जी। अब हमारे पास लगभग 1 मिनट का समय है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि किसी भी समय ये सत्र जो है ये बंद हो सकता है। दूसरा भाग जो है आपके पास मैसेज में आया हुआ है, 5 मिनट बाद आप उसको दोबारा से क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लेंगे सभी। तो आगे सिर्फ 2-3 कार्यक्रम बच्चों युवाओं के रह रहे हैं, उसके बाद हमारे अतिथियों के उद्बोधन होंगे। तो आप सभी से निवेदन कि आप सभी उस दूसरे लिंक को ज्वाइन करें, ठीक 5 मिनट बाद। सभी का धन्यवाद। धर्मप्रताप जी धन्यवाद, आपकी कविता बहुत अच्छी थी।